अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको ऑनलाइन अकेडमी विदास की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट जैसा कि आपका नेक्स्ट जो पेपर है वो इंशाल्लाह मंडे को होना है फ़िज़िक्स का, तो उस सिलसिले में MCQs जो हैं वो मैं आपके साथ आज इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। इसके लेक्चर तो चैनल पर नहीं पड़े हुए, लेकिन इंशाल्लाह मैं जल्द इसके लेक्चर भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इसके MCQs सारे डिस्कस करते हैं कि वीडियो में जी इंशाल्लाह। तो उससे पहले कि मैं वीडियो अपनी स्टार्ट करूं, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। आज एक्सरसाइज नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 9th की जो फिज़िक्स है उसका, ठीक है जी। तो फर्स्ट MCQs है, हाउ मेनी मिलीमीटर और देयर इन द 10 सेंटीमीटर, तो इसमें 100 मिलीमीटर होता है। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, जस्ट मैं आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताऊंगा। तो आपने क्योंकि टाइम बहुत कम है, अगर मैं एक MCQs को एक्सप्लेन करूं तो बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। तो इस वजह से मैं जो है वो जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग माइक्रोमीटर, तो लेंथ इसमें करेक्ट ऑप्शन है, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप इज वर्नियर कैलिपर, B ऑप्शन इसमें करेक्ट है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट अ लार्जेस्ट वैल्यू, तो हेक्सा इसमें D ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स, तो ऑटो इसमें A ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो 6.0 मीन 6, ये B ऑप्शन इसमें करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो C ऑप्शन इसमें करेक्ट है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर, इट ट्रेवल अबाउट 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन द नंबर, तो 3 इसमें जो है वो 4 इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 3 लगाओ लेकिन 4 इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। ये 3 कंसिडर नहीं करना, ये C ऑप्शन करेक्ट नहीं है, D ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 9 है जी, 0.2 मिलीमीटर इज यूनिट ऑफ मीटर इज, इसमें बोथ A एंड B दोनों करेक्ट हैं इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट है, किताबुल मनाजिर इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय इब्न अल हैशम, B ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ये था जी चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जी, फर्स्ट इसका MCQ इस तरह से है, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 10 सेकेंड, तो इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो इसमें B ऑप्शन करेक्ट आता है। नेक्स्ट हमारे पास, अ ट्रक एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक, तो इसमें C ऑप्शन करेक्ट आता है जी, आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अ कार मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकेंड अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आफ्टर 2 सेकेंड इट्स स्पीड विल बी 28 मीटर पर सेकेंड होगी, A ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास, अ बर्ड begins to accelerate at the constant 0.3 meter per second square for 3 seconds, its change in velocity 0.9 meter per second. Next हमारे पास, a car is going backward at 5 meter per second, after 10 seconds of uniform acceleration the car is going forward at 10 meter per second, the acceleration is 1.5 meter per second square, C ऑप्शन इसमें करेक्ट है। The slope of distance time graph रिप्रेजेंट स्पीड, ठीक है, इसमें C ऑप्शन करेक्ट आता है। द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस, ठीक है जी, C ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास, स्टूडेंट राइडिंग हिज बाईसाइकिल ऑन अ स्ट्रेट फ्लैट रोड कवर 1 ब्लॉक every 7 seconds, if each block is 10 meter long, he is traveling at both A and B, इसमें करेक्ट होगा जी, कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी, तो सो D ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 9 नंबर MCQs है, यू ड्रॉप अ रॉक फ्रॉम अ ब्रिज टू द रिवर बिलो, व्हेन द रॉक हैज फॉलन 4 मीटर, यू ड्रॉप अ सेकंड रॉक एज द रॉक्स कंटिन्यूज देयर फ्री फॉल, देयर रिप्रेजेंटेशन देयर सेपरेशन इज क्या होगा जी, इंक्रीज होगी, A ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 MCQs, अ 30 kg ऑब्जेक्ट इज सपोर्टेड फ्रॉम रोप सच that tension in the rope is equal to its weight, the weight of the object is 13 Newton, आप चेक कर सकते हैं, B ऑप्शन इसमें करेक्ट है। force needed to produce an acceleration of 10 meter per second square in a ball mass 0.5 kg is, इसमें आएगा जी 5 न्यूटन, D ऑप्शन इज द करेक्ट। बॉल
A collide with ball B which is at rest after the collision. Which of the following condition is not possible? Both ball are at rest. D ऑप्शन इसमें करेक्ट है जी. नेक्स्ट हमारे पास 4 MCQs है. What is the mass of car that is traveling with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड and a momentum of 22,000 kg मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? आफ्टर कैलकुलेशन 1100 kg. ठीक है जी. नेक्स्ट MCQs है हमारे पास. एन ऑब्जेक्ट एट अर्थ एंड टेकन टू मून शुड हैव सेम मैस लेस वेट. सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है. नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर MCQs है. यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, जिसमें माइक्रो. सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है. डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है जी. ठीक है जी. सी इसमें करेक्ट है जिसको हम माइक्रो भी बोलते हैं. ओमेगा सॉरी. The centripetal acceleration for an object of mass 1 kg moving with 6 मीटर per second in a circle of radius 3 मीटर is, ये हमारे पास आ जाएगा जी 12 मीटर per second square. तो नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर MCQs है. हाउ मेनी टाइम्स द सेंट्रीपिटल फोर्स विल इंक्रीज इफ द मास ऑफ द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल इज डबल. तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, 2 टाइम्स. तो नेक्स्ट हमारे पास 9 नंबर MCQs है. विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कैन एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स? ऑल ऑफ दीज. टेंशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल ऑफ दीज एज अ एक्ट ऑफ अ सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये थे जी इसके MCQs. नेक्स्ट पेज पे भी जी हमारे पास 2 MCQs रहते हैं. एन एम्प्टी suitcase is placed in the middle of the bus on its floor traveling at high speed. When the bus brakes suddenly the suitcase slide. किधर होगा जी? इसमें बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. नेक्स्ट हमारे पास है इन न्यूटन थर्ड लॉ द एक्शन रिएक्शन पेयर डज नॉट न्यूट्रलाइज ईच अदर बिकॉज. तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. तो ये था जी चैप्टर नंबर 3. अब चैप्टर नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं. चैप्टर नंबर 4 इस तरह से है. कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज पॉजिटिव. तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है. अ डोर रिक्वायर अ मिनिमम टॉर्क ऑफ 18 न्यूटन मीटर इन ऑर्डर टू ओपन इट. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द हैंडल फ्रॉम द हैंग if the door is to be pulled with a force at the handle not greater than 100 न्यूटन. तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, 0.8 मीटर. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है. टू चिल्ड्रंस आर बैलेंस्ड on opposite side of a seesaw. If one child leans inward towards the pivot point her slide will raise. इसमें ये ऑप्शन करेक्ट आएगा जी. A body in equilibrium must not be at rest. ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है. The torque in uniformly rotating fan having blades of length 0.5 मीटर is. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, 0 न्यूटन मीटर. नेक्स्ट हमारे पास है जी 6 MCQs ऑफ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट 0.5 मीटर टू टर्न नट अ व्हील ऑफ अ बस. द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ नट इज 50 न्यूटन मीटर. बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट MCQs है. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल ऑफ फोर्सेज इज कपल ऑफ आर्म. बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है जी. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है. अ गर्ल push to open a door perpendicularly with a force of 25 Newton at 0.6 meter from the hang. The torque is, इसमें करेक्ट ऑप्शन 15 न्यूटन मीटर. सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट हमारे पास द एंगल एट विच एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आर इक्वल. तो ये 45 का एंगल बनता है वहाँ पे जी. सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है. सी एम इज द डिफरेंट फ्रॉम सी जी व्हेन वी हैव नॉन यूनिफॉर्म. तो इसमें क्या आता है जी हमारे पास? ए ऑप्शन करेक्ट है, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये था जी चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं. चैप्टर नंबर 5. टू masses are separated by a distance r if both masses are doubled the force of interaction between the two masses changes by the factor. तो इसमें हमारे पास आता है जी 4. बी ऑप्शन इज द करेक्ट. द रेडियस अर्थ RE is 6.4 multiplied by 10 raised to 6 meter. The SI unit of gravitational constant G is J. B ऑप्शन इसमें करेक्ट है. नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द mass of planet Mercury of an object that weighs 784 Newton on the earth surface is 8.0 kg. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है. an object is orbiting
a planet with orbit speed v if the radius is same and the mass is increased 4 times by what factor orbit speed will change। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट है 2। ठीक है जी। द वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ द मून इज 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास हम सीखते द वैल्यू ऑफ g विद एल्टीट्यूड, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है डिक्रीज। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम सी लेवल टू टॉप ऑफ द माउंटेन देयर इज चेंज इन द बॉडी। तो इसमें किस में चेंज है जी, वेट में चेंज आएगी। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज स्मॉलर एट पोल्स, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ये थी जी इसके एमसीक्यूज। अब चैप्टर नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज हैं जी। वर्क डन विल बी 0 व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 30 न्यूटन फोर्स इज एक्सर्टेड एंड द ट्रॉली मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द वर्क डन इज 150 जॉल, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज इफ द स्पीड ऑफ कार डिक्रीज बाय हाफ द काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय फैक्टर 1/4, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज लिफ्टेड वर्टिकली थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट इज 490 जॉल, इज द करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास इफ अ पेट्रोल इंजन डज 20 joule of useful work for every 100 joule of energy supplied to it, then it efficiency is 20%, उसकी जो efficiency होगी वो कितनी होगी 20% होगी। नेक्स्ट हमारे पास किलो वाट हावर इज अ यूनिट ऑफ पावर। ठीक है जी, किसकी यूनिट है ये, पावर की यूनिट है। इसको एनर्जी की यूनिट भी कह सकते हैं, लेकिन पावर इसमें करेक्ट आएगा। 1 HP मीन हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होती है जी, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास हेरा वेइंग 500 न्यूटन टेक्स 90 सेकेंड टू रीच द टॉप ऑफ द हिल 18 मीटर हाई, जो कि 18 मीटर क्या है, हाई है। हर एवरेज मसल पावर इज 100 वाट। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, 100 होगा जी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अ मशीन इज एबल टू लिफ्ट 200 न्यूटन ऑफ concrete slab vertically up to the height of 30 meter above the ground in 50 second. The average power of the machine is 120 watt। ठीक है जी। तो ये थे चैप्टर नंबर 7 के MCQs। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम ऑफ 6 मीटर क्यूब इज फुल विद अ लिक्विड हैविंग डेंसिटी ऑफ 30 kg मीटर पर क्यूब, द मैस ऑफ द लिक्विड इज 180 kg। ये मैंने कैलकुलेट भी किया, ये भी आप देख सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड्स एंड गैसेस एंड कोलेक्टिवली कैटेगराइज एज फ्लूइड, बी सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू मेजर प्रेशर, तो ATM ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। प्रेशर एट डेप्थ इन फ्लूइड इज इंक्रीज, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। द यूनिट यूज्ड फॉर प्रेशर इन वेदर मैप्स इज बार, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, ए नहीं करेक्ट, सी करेक्ट है। और रॉक वेट 25.7 न्यूटन इन द एयर एंड 21.8 न्यूटन इन वाटर, what is the buoyant force of water 3.9 न्यूटन आफ्टर कैलकुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है जी which of the following objects submerged in water experienced as a largest magnitude of the buoyant force, तो 1 kg of iron, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। the unit of strain is none of these, यूनिट नहीं होती स्ट्रेन की। Young modulus is measured in unit न्यूटन, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट जी हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है, इसके MCQs हैं। The SI unit of heat is, you already know, joule is the unit of heat, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है the SI unit of temperature is Kelvin, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट जी the Fahrenheit and Celsius scale reading of temperature
कोइंसाइड एट -40 डिग्री पे ये दोनों क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी हमारे पास 310 केल्विन इन सेंटीग्रेड स्केल इज, ये 37 डिग्री के इक्वल होता है जी, इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वाटर एट 0 डिग्री इज हीटेड इट कंट्रैक्ट्स टिल टेम्परेचर रीच, इसमें आपके पास आता है जी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है जी, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जॉल पर केजी जॉल पर केजी किलोग्राम, ठीक है जी, तो सॉरी जॉल पर केल्विन और पर केजी, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन इज गैमा इज इक्वल टू 3 अल्फा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी द एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज जॉल पर केजी, ठीक है जी, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है ये वाला। तो नेक्स्ट है हमारे पास 9 हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट ऑफ 1 kg ऑफ जिंक एट its boiling temperature is 240 degree with latent heat 113 multiplied by 10⁻³ joule per kg, तो इसमें हमारे पास आता है जी 113 multiplied by 10⁻³ joule। नेक्स्ट हमारे पास 10 MCQs नंबर the amount of heat required to raise temperature of 1 kg of water by 1 Kelvin is, इसमें आता है जी डी ऑप्शन 1419 जूल, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है जी चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट हीट कंडक्टर, तो कॉपर इज द बेस्ट हीट कंडक्टर होता है जी, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आइडेंटिकल क्यूब ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर केप्ट in a room at the same temperature which will feel coldest by touching them, तो इसमें स्टायरोफॉर्म, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इज स्मॉलेस्ट इन लिक्विड, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है वन वे दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी is by the flow of blood, which one of the following heat transfer process best describes this action of the blood is convection, A option is the correct one। next है जी the best observer of radiation is a body whose surface is dull black, B C option इसमें correct है, ठीक है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है जी। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, तो वाटर, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है, वाटर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सबसे क्या है, हाईएस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी द टेम्परेचर एट विच अ बॉडी इज नॉट रेडिएटिंग एनी हीट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी रेडिएशन नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रॉन्स डेड और फ्री टू मूव थ्रू द मटेरियल मेटल कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो इसके साथ जी ये जो एमसीक्यूज हैं पूरी एक्सरसाइज के पूरे बुक के वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपने अच्छी से तैयारी करनी है एमसीक्यूज़ की, क्योंकि 12 एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो एक्सरसाइज में से आते हैं, तो 12 नंबर आप ले सकते हैं यहाँ से। तो होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा के लिए चाहते वही रिक्वेस्ट, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे।